आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मेजरमेंट्स में कहाँ किया जाता है। मेजरमेंट से क्या मुराद है यहाँ पे? मेजरमेंट में यहाँ से मुराद है कि नापना। इससे पहले जो मेजरमेंट्स का काम किया जाता था, ट्रेडिशनल रिवायती जो हमारे पास लैब्स थी, वो इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से किए जाते थे। इस काम के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे उसे ओल्ड टूल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट मेजरमेंट्स का यानी नापने का काम कर रहे हैं। मेजर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार होता है, प्रोसीजर होता है। इसके ज़रिए हम कोई ना कोई मेजरमेंट या कोई नापने का अमल करते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस मेजरमेंट्स का जो प्रोसेस है, मेजरमेंट का जो तरीक़ेकार है पैमाइश का, इसमें अगर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तब हम इस तजर्बे को डिजिटल एक्सपेरिमेंट का नाम देंगे, क्योंकि इसके अंदर अब हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये भी एक लैब है, जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए वही फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स जो कि वो लैब में किया करते थे, अब वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है डिजिटल एक्सपेरिमेंट की। अब इसकी मिसाल हम यहाँ पे लेते हैं, कुछ मजीद एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। अब तक जो मैंने बात की वो मैंने यहाँ तक ये बात की कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल लैब्स में हो रहा है मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे यानी बड़ी सतह के ऊपर भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम का हाल बताने के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी डाटा मालूमात इकट्ठी की जाती है ज़मीन से, समंदर से और हवा से, लैंड, सी और एयर। और ये मालूमात किस चीज़ की होती है? हम इन ज़मीन, समंदर और हवा से मालूमात इकट्ठी करते हैं एयर प्रेशर यानी हवा के दबाव और टेम्परेचर यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन यानी हवा की क्या सिमत है, हवा किस सिमत में जा रही है, और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कितनी है हवा में। ये चारों चीज़ें मालूम की जाती हैं और ये डाटा कलेक्ट करने के बाद, हासिल करने के बाद भेज दिया जाता है कंप्यूटर्स को। जब कंप्यूटर्स को ये डाटा भेजा जाता है तो कंप्यूटर उस डाटा की बुनियाद के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करता है और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो उस डाटा की बुनियाद पे मुख्तलिफ किस्म के मॉडल बना रहा है। और यहाँ से हमें जो हमारा मौसम है उसके बिहेवियर का पता चलता है, यानी उसका क्या बर्ताव होगा आने वाले दिनों में, उसका क्या बिहेवियर होगा, उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, उसकी पेशन गोई की जाती है कि आने वाले 3 दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी, या मौसम गर्म रहेगा। और ये तमाम चीज़ किसकी बुनियाद पे की जाती है कि हमने यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया था, डाटा इकट्ठा किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंप्यूटर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं मेजरमेंट के लिए, नापने के लिए। डिफरेंट हमारे जो यहाँ पे हमने इससे पहले जिक्र किया, टेम्परेचर, हवा का दबाव, नमी, उन तमाम को अच्छी तरह से मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये तो हमने एक बड़ी सतह पर बात की कि कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं मेजरमेंट्स के लिए। अब हम क्या करते हैं कि वापस आते हैं और यहाँ पे मैं बात करूँगा वही कंप्यूटर में कंप्यू लैब की, फिज़िक्स की लैब की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली हम फिज़िक्स की लैब में अगर हमने हीट फाइंड आउट करनी हो या टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तो उसके अपने उनके पास डिवाइसेस होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटे साइज का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे रेस्पबेरी पाई कंप्यूटर कहा जाता है। ये यहाँ पे इस जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, इससे जाहिर किया गया है इस रेस्पबेरी पाई कंप्यूटर को। ये बहुत ही पॉकेट साइज का यानी हाथ की हथेली के साइज का ये कंप्यूटर होता है और इसके अंदर वो तमाम खसूसियात होती हैं जो एक कंप्यूटर में पाई जाती हैं। इसको कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में हीट सेंसर नज़र आ रहा है। हीट सेंसर क्या करता है कि अपने माहौल से टेम्परेचर सेंस करने के बाद जो भी वैल्यू होती है वो इन वायर्स के ज़रिए एनालॉग वैल्यू
भेज दी जाती है हमारे रेस्पबेरी पाई कंप्यूटर को। ये से कन्वर्ट करता है डिजिटल में, और यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे पास एक स्क्रीन जहाँ पे टेम्परेचर हमारा डिजिटल फॉर्म में शो हो रहा है। 26 सेंटीग्रेड वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है और 80 फ़ारेनहाइट में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेजरमेंट की टेम्परेचर की कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल लें, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा देंगे। अल्ट्रासोनिक क्या सेंसर क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करेगा और ये जाएंगी और पॉइंट बी से टकरा के वापस आएंगी और वापस आएंगे पॉइंट ए तक। तो यहाँ पे इस सेंसर को पता चल जाएगा कि जो वेव्स टकरा के वापस आ रही हैं ये कितने डिस्टेंस से आ रही हैं, तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें एक बहुत ही छोटे सा इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर दिखाया गया है जिसके एक एंड से अल्ट्रासोनिक वेव जा रही है। अल्ट्रासोनिक वेव याद रहे ये साउंड वेव होती है और ये साउंड के लिए इस्तेमाल होती है, आवाज़ के लिए। उसके बाद जैसे ये दीवार से टकरा के वापस आएगा, इसको रिसीव कर रहा है, तो यहाँ से इस सेंसर को पता चल जाएगा कि इस दीवार का और इस हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसके दरमियान का फासला कितना है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर्स लैब्स में या किसी बड़ी सतह के ऊपर किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं मेजरमेंट्स के लिए, नाप तोल के लिए।